जय श्री कृष्ण भक्तों। आज प्रभु की कृपा से गीता सार या एसेंस ऑफ गीता के बारे में मुझे बोलने की कुछ प्रेरणा हुई है। मैं जानता हूँ कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि प्रभु के इस सार को गा सकूँ या बोल सकूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरा प्रभु की इच्छा होगी तभी मेरे अंदर आपको ये संदेश भेजने की इच्छा हुई है गीता सार के रूप में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपने गीता भी श्रवण की जो अपलोड्स हुए हैं, श्रीमद् भागवत भी श्रवण की। उसके बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी कोई अपलोड डालने के लिए, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से ऐसा लगा कि बहुत सारे भक्तों की भी मेरी इच्छा थी जो इस अपलोड्स को सुनते हैं कि मैं कुछ न कुछ बोलूं गीता के बारे में या कोई ज्ञान चर्चा करूं। भक्तों, हकीकत यह है गीता और भागवत के बाद कुछ शेष नहीं बचता है। जो गीता एक बार समझ जाता है या भागवत समझ जाता है, वो समस्त मानव बंधन से, अविद्याओं से, मैं मेरा राग द्वेष से, उत्पन्न होने वाले काम क्रोध लोभ से, हर वस्तु से वो छूट जाता है और प्रभु की शरण में उसका मन लगता है। और इस मानव देह जो कि उसको एक कश्ती की तरह प्राप्त हुआ है, इस जीवन मृत्यु रूपी संसार सागर को पार करने के लिए। और कहते हैं भक्तों, जो इस कश्ती को मानव देह को प्राप्त करके अपने इस को पार नहीं करता, तो वो जीते जी पशु पक्षियों से भी गया गुजरा है। भक्तों, गीता जो है ये बहुत गहरा रहस्य है। ये वेदों का सार श्रीमद् भागवत में आया है, भागवत जी का सार गीता जी में आया है। और गीता जो पान कर ले, क्योंकि इसमें भगवान ने हर रहस्य खोल दिया है, कोई भी रहस्य प्रभु ने छुपाया नहीं है। पहला चैप्टर जो है, प्रथम अध्याय, उसको विषाद योग कहा है। भक्तों, आपने इसमें
अपलोड में श्रवण किया होगा, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि कौन कौन से जो जितने भी किरदार हैं, धृतराष्ट्र से लेकर के अर्जुन तक जितने भी किरदार हैं, प्रथम उसमें सब डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, किसी न किसी अहम से ग्रस्त हैं। कोई भी किसी के अंदर खुशी नहीं है। आप कोई भी किरदार, इसकी अगर डिटेल अगर आप जानना चाहें कि किस किरदार की कैसे वो ग्रस्त हुआ है, क्या हुआ है, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे द्वारा प्रभु की कृपा से गीता सेशन कैप्टन नरेश ए सीरीज़ है, उसका श्रवण करें। उसका जब आप श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये जो जितने भी हैं, दुर्योधन या भीष्म पितामह और जितने भी हैं, वो सब इतने ग्रस्त हैं, इतने उसमें डूबे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो जो युद्ध लड़ रहे हैं, वो युद्ध का कारण क्या है। महज अपनी महज आकांक्षा को दूर करने के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा। और आपने ये भी देखा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी थे वो भी युद्ध में शामिल थे। जैसे कि उनके जो आचार्य थे, जैसे उनके आचार्य थे द्रोणाचार्य, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन राज के मोह में उनकी भी मति मारी गई। और जब अर्जुन ने अपने परिवार को देखा तो उसका भी इतना मोह हो गया परिवार को देख करके कि वो अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल चुका था। ऐसे ही भक्तों, हमारा जो है, हम जो इतने बंधे हुए होते हैं, अगर हमारे बंधन, जिसको कहते हैं ना मैनेजमेंट ऑफ माइंड, ना हो, हम ये ना समझ पाएँ कि मैं कौन हूँ, तो ये डिप्रेशन का शिकार होना बहुत लाजमी है। इसमें कोई आपको बचा नहीं सकता। ये संसार सदा ग्रस्त रहता है किसी न किसी चिंता से, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक प्रॉब्लम से हमेशा ये ग्रस्त रहता है। और इस ग्रस्त में से निकलना, ये वो दलदल है कि आप जितना निकलने की कोशिश करेंगे आप निकल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखी होगी तो एक सीरीज़ आती थी मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उसमें वो आदमी दलदल में गिर जाता है, घोर जंगल में, और उसको उस दलदल से निकलने की विधि आती थी। और जहाँ पर कि बहुत सारे अनेकों जानवर गिर के अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो उस विधि से वो बाहर आ गया था। भक्तों, ये जो संसार सागर है, जीवन मृत्यु का जो संसार सागर है, इससे पार आने के लिए हमारे को कहते हैं विधि की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। हकीकत यह है भक्तों, यहाँ जितने भी गुरु आते हैं, अक्सर या तो वो अपने मठ का प्रचलन करते हैं, अपने संस्था को आगे बढ़ाते हैं, अपने संप्रदाय में ही आपको रखना चाहते हैं, और हर एक का अपना अपना मत है, उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे को अगर बचपन में जैसी शिक्षा दी जाए वो वैसा ही हो जाता है। तो उनकी शिक्षा के मुताबिक कई गुरु अपने को ही भगवान मानते हैं, कई अपने गुरु को भगवान मानते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ये क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं
कि हमारे को भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं होता है और हम उनके जो शब्द हैं उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और जब हम उनके शब्दों को ठीक से समझते नहीं हैं, गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है। भक्तों, जो दूसरा अध्याय है ना, वो पूरी गीता है। बाकी तो सारी एनालाइजेशन है कि कैसे तेरे को, जिसको बोलते हैं ना माइंड मैनेजमेंट कैसे करना, सारी एनालाइजेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन जो मूल ज्ञान है गीता का, वो भगवान ने दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन ने सरेंडर किया कि प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब भगवान ने वहाँ से लेकर के मुख्य गीता का मुख्य ज्ञान, जिसके लिए अगर कोई समझ जाए तो कहते हैं जीवन मृत्यु से पार हो सकता है। जो कहता है मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होते, उसको दर्शन हो सकते हैं। जो कहता है कि मैं संसार सागर में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ, उसके फंसे होने से वो निकल सकता है। लेकिन वक्त ये तभी संभव है अगर इसको हम अपने माइंड मैनेजमेंट करें, हम इसको समझने के लिए तैयार हों। क्योंकि जो अज्ञान जो है आपके अंदर घुस कर के, कोई भी गुरु, कोई भी प्रवचनकार आपके अंतःकरण का दीपक नहीं जला सकता। आपको स्वयं ही जलाना पड़ेगा। आपको स्वयं ही अपने बंधन जो बंधे हुए हैं वो खोलने पड़ेंगे। अगर आप नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? भगवान ने कहा है कुछ नहीं होगा, ये जन्म के बाद फिर वही जन्म, यानी कि वही तू रिपीट करेगा, वैसे ही तू रहेगा। पहले क्या था? तू बालक, छोटा बच्चा था। जब पैदा हुआ तो छोटा बच्चा था, शायद आपको याददाश्त ना भी हो। आप अपनी फ़ोटो भी अगर देखें उस बचपन की तो आप ना पहचाने कि ये मैं हूँ। लेकिन उसके बाद आपको याददाश्त मिली, आपको कुछ साल 2 साल से लेकर के आपकी याददाश्त रही। कहते हैं उससे पहले की जो याददाश्त होती है ना, वो पिछले जन्मों में चली जाती है। लेकिन हल्के हल्के वो, क्योंकि सांसारिक जो ज्ञान है वो हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, सांसारिक रंग चढ़ना शुरू हो जाता है और हम 10-12 साल तक वो रंग, जैसा जिस रंग में हमें रंगा जाए हम उसी रंग में रंगे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहाँ से हम कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में भी हमारे को सांसारिक ज्ञान की ही उपलब्धि होती है। हम रैट रेस में लगे रहते हैं कि हम कैसे आगे निकलें, कैसे इतना धन कमाएं, कैसे हम सबसे टॉप में रहें। और आजकल का ज़माना जो है वो पूरा कंपटीशन ही कंपटीशन है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, हर जगह कंपटीशन है। दुकानों में भी कंपटीशन है, हाँ। आपके धर्म के जो आश्रम है उनमें भी कंपटीशन है। जो कंपटीशन में रह जाते हैं वो धर्म पीछे रह जाता है। जिसका जितना एडवर्टाइजमेंट हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है। और उसमें होता क्या है, जो बहुत बढ़िया ज्ञानी हैं वो छिप जाते हैं। हर एक कोई पब्लिक में आकर के ज्ञान देने में इंटरेस्टेड नहीं होता। अब तो एक नेचर होती है हर एक इंसान की, बहुत सारों की नेचर होती है जो मुझे प्राप्त हो गया ना, मेरी स्पिरिट ही बनी रहे। लेकिन अगर आप उनके पास जाकर ज्ञान ले भी तो वो ऐसे शब्दों में ज्ञान देंगे जिससे कि आप समझ नहीं पाएंगे, यानी कि कोलू की बैल की तरह घुमा देंगे। तो इसलिए भक्तों क्या है कि इस ज्ञान को समझने के लिए हमारे को गीता का बार बार अध्ययन करना पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप गीता का अध्ययन करें, तो पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे करते करते जब 18वीं बार आप पढ़ेंगे तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो गीता में मिलने लग जाएगी। और फिर आप उसको एनालाइज करिए, कहते हैं ना, इसको मंथन करिए
जैसे कि समुद्र मंथन होता है। जब मंथन होता है तो देखिए, जब मंथन होता है तभी उसमें से मक्खन निकलता है। जब समुद्र में मंथन हुआ तभी वहाँ से अमृत निकला। और गीता का अमृत निकालने के लिए आप ये मत सोचिए कि आपको कोई घोट करके दवाई की तरह कोई पिला सकता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि गीता को जो पहला अध्याय है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप गीता सेशन कैप्टन नरेश के नाम से ए सीरीज़ को देखें। तो उसमें आपको कैरेक्टर का कि दुर्योधन का क्या कमी थी, द्रोणाचार्य की क्या कमी थी, और जितने भी नाम आए हैं उनकी क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या कहाँ कहाँ वो बुरी तरह से बंधे हुए थे, उसको आप पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आप अपने ऊपर एनालाइज करिए कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर मेरे अंदर है। आप देखेंगे कि महाभारत के सारे ही कैरेक्टर आपके अंदर मिलेंगे, और फिर आप उस कैरेक्टर को रेक्टिफाई करना आरंभ कीजिए। अगर आप सच में गीता ज्ञान जानना चाहते हैं। गीता ज्ञान में क्या है भक्तों, भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। हमारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी हम मानव हैं, हमारे को सबसे ज़्यादा जो फियर होता है ना, जो डर लगता है, वो मृत्यु से लगता है। क्यों? एक तो पहले मरने का अभ्यास हो चुका है कि मरते समय कितनी पीड़ा होती है। कहते 1000 बिच्छू जितना डंक मारता है ना, तब जा कर के हमारी मृत्यु होती है। तो भक्तों, लेकिन अगर हमने माइंड मैनेजमेंट कर रखा है, अपने आप को भगवान के नाम का एंथीसिया ले रखा है, तो हमारे को पीड़ा नहीं होगी, किसी प्रकार की भी पीड़ा हमें नहीं होगी। क्या है भक्तों, क्योंकि हम भगवान ने कहा है, अर्जुन से कहा था कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, और ऐसा नहीं कि ये राजा लोग नहीं थे, और आज हम हैं और आगे नहीं रहेंगे, यानी कि हम सब सदाई रहते हैं। लेकिन यहाँ तक तो भगवान का वचन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन इसके आगे भगवान ने क्या कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं मानव देह धारण नहीं करता। हमने उस मानव देह को कुछ संतों ने, कुछ उन लोगों ने कि कहीं ये हमारी महिमा कम ना हो जाए, हम भगवान के रूप बनने हुए हैं, उन्होंने उसको दबा दिया और ये कह दिया कि जन्म मृत्यु होता है। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, फिर उनकी मृत्यु होगी। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोगों का ऐसा ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देवकी जी और वसुदेव जी को कारागार में दर्शन दे के उनको राज बताया कि मैं तुम्हारा पुत्र क्यों बन रहा हूँ, तो कहते हैं कि देवकी के गर्भ में से एक बॉडी निकली थी, तो भगवान ने अपना छोटा रूप धारण करके, अपनी लाइट रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गए, और जब वो जाने लगे तो वो बॉडी को यहीं छोड़ गए। आपको ऐसा तत्व देते हैं, जबकि वहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ का भागवत में कहीं भी जो रियल ज्ञानी है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि भगवान ने बॉडी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं प्रकट होता हूँ, मैं कोई शरीर धारण नहीं करता, और यही कारण है मेरे को सारी स्मृति रहती है और तुझे स्मृति भूल जाती है। यानी कि हम मानवों को पिछले जन्म की स्मृति भूल जाती है, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं। तो उनके पास हर एक चीज़ की कहते हैं ना, हिस्ट्री पूरी रहती है, और उसका फ्यूचर भी रहता है। यानी कि उनको पास ब्रह्मा जी की भी हिस्ट्री है, जबकि आपने भागवत में श्रवण किया कि जब उनको ब्रह्मा जी जो थे अपनी पुत्री में इंटरेस्टेड हो गए थे, उनको मोह ने घेर लिया था, उनको काम वासना ने घेर लिया था अपनी बेटी के ऊपर, तो उन्हीं के पुत्र जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, इससे पहले ब्रह्मा ने ऐसी कभी निंदित कर्म नहीं किया।
तो इससे जाहिर होता है कि ब्रह्मा जी भी आते और जाते हैं और वहाँ पलट जाते हैं। लेकिन ये सब जो है भक्तों, ये एक साक्षी रूप है, यानी कि कोई हमारा साक्षी है। आप छोटे बालक थे, फिर आप बड़े हुए, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए और बुढ़ापा आया, लेकिन आपका कोई साक्षी ऐसा है जो आपके बचपन से आपका विटनेस कर रहा है कि ये ऐसा है। ये विटनेस कौन कर रहा है, इसको जानिए। क्या है, भगवान ने कहा तुरई अवस्था जो है उसमें जीव जो है मुझे प्राप्त हो जाता है। तो तुरई अवस्था क्या होती है? एक है जागृत, एक है सुषुप्ति, एक है स्वप्न। तो जो जागृत अवस्था है वो तो ये है जो आप ये जो वीडियो सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, ये हमारी जागृत है। एक है सपन वाली, कि हम सपन देखते हैं। अब जब हम सपन देखते हैं तो क्या होता है कि सपन में हम अपने आप को देखते हैं, सारे संसार को देखते हैं। यानी कि कोई, जब हम जाग रहे हैं तो भी कोई साक्षी है, कोई इसको रिकॉर्डिंग में ला रहा है या इसको पता है क्या है। जब हम सपन देखते हैं तो भी कोई साक्षी है, और जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो भी हमारा कोई साक्षी है। और जब हम शांत होकर के मेडिटेशन में, समाधि में चले जाते हैं, जिसे तुरई अवस्था कहा गया है, तो हमारे को हर अवस्था याद होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि फिर हम उस वक़्त विटनेस की तरह देख रहे होते हैं, ना कि हम स्वयं। ये जितने भी भय हैं, जितने भी डर हैं, ये सब भक्तों हमारे इस जीवन में इसलिए हैं कि हमारी मृत्यु होती है। अगर ये मृत्यु ना हो तो भक्तों जितने भी धर्म चल रहे हैं, आप उसके ऊपर गौर करिए, सारे धर्म यही बताते हैं कि ऐसे ईश्वर की पूजा करो, तुम्हारे को इस तरह से जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। कई धर्म जो हैं वो स्वर्ग तक ही बताते हैं, कई धर्म हैं वो पितृलोक तक ही बताते हैं, कई धर्म हैं वो गौलोक तक ही बताते हैं, कई धर्म हैं जो वैकुंठ को बता देते हैं, कई धर्म हैं जो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को बताते हैं। लेकिन गीता का वो जो मेन सार है वो नहीं पकड़ते। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, अगर वो पापियों से भी महापापी हो, उसको भी मैं पार लगा देता हूँ, वो भी जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम में पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँच करके उसका जीवन मृत्यु नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने जब ऐसा कहा तो उसका क्या मार्ग है? एक मार्ग है भक्ति योग, एक मार्ग है ज्ञान योग, एक है वैराग्य। अब जो भक्ति योग है उसमें यह है कि आप भगवान की लीलाएं गान करते रहिए, जैसे गोपियाँ करती थी। तो इतनी उसमें तन्मलीन हो गई, इतनी उसमें खो गई भगवान में, कि उनको अपने मैं का ध्यान ही नहीं रहा, वो तुरई अवस्था में चली गई। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है भक्तों, कि जो वेदांता है या दूसरे वो हैं, इस ज्ञान को पाने के अंदर कई बार हम ऐसा ज्ञान पा जाते हैं, ऐसी बात समझ जाते हैं कि जिसमें हम अपने आप को भगवान मानते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने स्वयं ही 10वें चैप्टर में बोला है कि ये आत्मा मेरा अंश है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं, और हम अंश होने के नाते हमारा भगवान से मेल होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जीव जो है अनादिकाल से है। ये भी सही है, अनादिकाल से भगवान है, अनादिकाल से जीव है। क्योंकि जो अविद्या लगी है हमारे पे, मन वाणी शरीर 10 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रियों की,
ये अविद्या ने हमारे को बाहर निकलने का मार्ग जिसको नहीं पता, तो वो तो जीवात्मा में रह जाता है, और जिसको पता चल जाता है वो इस जीवात्मा के शरीर को त्याग देता है। और ऐसे कई लोग हैं जो योगी लोग हैं जो ध्यान करते हैं, फिर उनको यहाँ पर ज्ञान की कमी पड़ जाती है। अब ज्ञान योग में क्या है कि यहाँ पर ज्ञान लिया धरती पे, फिर उसके बाद वो भगवान ने कहा है ना कि योगी ध्यान करके उच्च लोकों में जाता है, फिर वो वहाँ के लोगों का ज्ञान लेते हैं जो उच्च लोकों के ज्ञानी हैं, और वो फिर इस तरह से करते कराते भगवान के धाम तक पहुँच जाते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये कब होता है, जब हम बंधे हुए होते हैं, हमारे को माइंड मैनेजमेंट नहीं आता है। तो सर्वप्रथम भक्तों, ये 7 स्टेप्स टू जो हैप्पीनेस मैंने आपको बताया कि गीता सेशन कैप्टन नरेश ए के आगे ए सीरीज से शुरू होता है, तो वो आपके बंधन खोलने की विधि बताई गई थी, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आप किस कैरेक्टर के साथ बंधे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं, और कैसे अपने आप को खोलेंगे। आगे रहा सवाल कि गीता का ये जो सेशन है जो आज मैं प्रभु की कृपा से गा रहा हूँ, इसके अंदर हम थोड़े चलेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। अब मालूम नहीं कितना मैं आपको इसके सार को समझा सकूँगा, कितना आप इसका पान कर सकेंगे, क्योंकि भक्तों अंतिम बात तो हकीकत तो यही है कि आपको स्वयं ही इसका पान करना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा, अमृत स्वयं पीना पड़ेगा। किसी के पिलाने से आपके बंधन नहीं खुलेंगे। किसी ज्ञानी के पास अगर आप बैठ जाएं, आप सोचें कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी शक्ति को स्वामी परमहंस ने जागृत किया था, इस प्रकार से कोई जागृत कर दे। तो भक्तों, आजकल तो ये है कि हर एक कोई अपनी सुपरमेसी के लिए अपना ज्ञान, अपनी प्राप्त की हुई वस्तु बांटना ही नहीं चाहता। और वो आपको आज की तारीख ये है, आज की जो है, कोई भी मोक्ष के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान श्री कृष्ण से ये नहीं जानता कि सब कुछ भगवान ने कहा है ना, जितना भी ये तेरे को धन दौलत मिलती है, जिससे भी मिलती है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो भूत प्रेत है, कोई भी है, वो सब मेरे द्वारा निर्धारित है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, और हम क्या सोचते हैं कि हमें इसने दी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको कोई फेवर या आपको कोई पैकेट प्रधानमंत्री ने दिया हो, लेकिन जो पंचायत का मुखिया है, आप सोचते यही दे रहा है। तो भक्तों, हकीकत क्या है कि वो पैकेट कहाँ से आया उसका हमें ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की है कि ज्ञान पाया जा सके। हम अज्ञानियों की तरह, कहते हैं ना, अंधों की तरह अपनी तरफ से तो मोक्ष मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलता और हमें भोग मार्ग मिल जाता है। और जो ये साक्षी है, जिसने हमारे बचपन से लेकर अब तक साक्षी है, ये कई जन्मों का साक्षी है। और इसमें होता क्या है, जब हम भोगों में पड़ जाते हैं, विषयों में पड़ जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, और मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है, और मन अपनी बुद्धि को भी अपने अधीन कर लेता है, और वो हमारे को विषयों में ऐसा फंसा देता है, और फिर जब समय निकल जाता है तो वो हम भूल जाते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी लघु कथा है कि एक की मृत्यु होने लगी, तो यमराज के जब दूत आए तो उन्होंने कहा, देखो भाई, तेरा समय हो गया, चल। उसने बोला, भाई किसी को नोटिस तो देना चाहिए कि मेरा समय हो गया। तो उन्होंने बोला, देखो तो बहुत सारे नोटिस भेजे थे यमराज जी ने, तेरे को पता नहीं चला? कि नहीं, मेरे को तो एक भी नहीं मिला। बोले, जब
सबसे पहले क्या हुआ, तेरे बाल सफ़ेद हुए, पहला नोटिस तेरे को वो मिला। दूसरा नोटिस क्या हुआ, तेरी आंखें कमज़ोर हो गई। तीसरा नोटिस क्या हुआ, तेरे दांत हिलने लग गए। फिर तेरे चौथा नोटिस क्या हुआ, तेरे झुर्रियाँ पड़ गई। अब क्या हुआ, अब तेरे लंग्स वगैरह जो है फेलियर स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये शरीर तो बूढ़ा होता ही जाएगा। जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसके कोई ना कोई पुर्जे ख़राब होने लग जाते हैं, और अंत में क्या होता है, गाड़ी फिर बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है। लेकिन जो ड्राइवर उसको चला रहा था वो वैसे ही रहता है। ऐसे ही भक्तों, जो आत्मा हमें चला रही है वो सदा अमर है, सदा के लिए अमर है। अगर हम इस ज्ञान को समझ जाएं कि हमारी आत्मा अमर है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, और हम कैसे इसमें से सृष्टि चक्र से बाहर आ सकते हैं, तो भक्तों हमारे जीवन की जितनी भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, इस आत्मज्ञान का जो ज्ञान है वो भगवान ने दूसरे चैप्टर में, यानी कि दूसरे अध्याय में पूर्ण आत्मज्ञान दिया है। इसको जो समझ जाता है उसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आगे तो उसका कहते हैं ना स्पष्टीकरण है कि भैया ये ज्ञान ऐसे है तो इसको ऐसे कर, कर्म कैसे करने हैं, ज्ञान कैसे करना है, मैं क्या हूँ, ये इंट्रोडक्शंस है। लेकिन मेन इसमें है। तो आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा, इच्छा हुई तो इस आत्मज्ञान को आगे चलाएंगे, और देखते हैं कि प्रभु ने कितना ज्ञान देना चाहते हैं आपको, मुझको, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सदा अमर रहने वाला हूँ। मेरी मृत्यु नहीं होती, ये शरीर की मृत्यु होती है। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।